बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर का जो फर्स्ट टाइप है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर्स हम पास नहीं करते उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप जो यूज़र है, जो प्रोग्रामर है, अगर वो प्रोग्राम में खुद कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं करता, खुद जनरेट नहीं करता, तो फिर कंपाइलर जो है वो इम्प्लिसिटली खुद से एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेता है, तो उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर का बेसिक फंक्शन क्या है? आपके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना, उनको इनिशियल वैल्यूज़ प्रोवाइड करना। ठीक है। तो अगर इन केस आप कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं करते, तो फिर जो कंपाइलर है वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेता है। उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपकी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं वो इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज कर देता है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं? मींस 0। यानी कि अगर आपकी क्लास के अंदर इंट टाइप का कोई वेरिएबल है और आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो फिर कंस्ट्रक्टर उसको 0 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। किसके थ्रू? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है। जो डेफिनेशन वगैरह वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसकी। व्यूअर्स, आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं हमारे पास एक क्लास है। ठीक है। और उसके अंदर एक ही डेटा मेंबर है, नंबर। ठीक है। और इसके बाद क्लास ख़त्म हो चुकी है और फिर मेन फंक्शन है आपका। मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है क्लास का, और फिर हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी है। सी आउट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इस नंबर को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नंबर, और उस नंबर को हम सी आउट कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोचें कि जब हमने इसकी इनिशियल वैल्यू ही नहीं दी, इसको हमने कहीं भी इनिशियलाइज नहीं किया, तो फिर ये हमें क्या आउटपुट देगा? ठीक है। तो अब इस केस में कोई एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा? अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नीचे सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर कंपाइलर जो है वो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कंपाइलर खुद से इसमें इंक्लूड कर देगा। ये आपके पास क्या है? ये पार्ट, ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो इंक्लूड हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है इसको वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है। इसको हमने वैल्यू प्रोवाइड, जो कंपाइलर है उसने इसको वैल्यू डाल दी है, क्या? 0। ठीक है। और फिर हमारे पास नीचे मेन फंक्शन है, सेम उसी तरह हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया है। तो अब आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? नंबर इज इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर की वैल्यू क्या है? 0 है। और किसने इसको इनिशियलाइज किया? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये इनिशियलाइज हुआ। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसने जनरेट किया? आपका जो कंपाइलर है उसने। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये जो है इसको जनरेट करता है कंपाइलर, और इसके अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है उस केस में? डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस केस में 0 है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।